नमस्कार। बौद्धिक केंद्र एंड इंटेलेक्चुअल सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है, कंसीडरिंग ए ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको क्या दिया गया है, एक ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस दे रखा है और उस पॉजिटिव चार्जेस में से आपको बताना है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है ए बी सी डी, और उस ए बी सी डी में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी जीरो एट ए पॉइंट बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो एट दैट पॉइंट। तो यहां पे बता रखा है कि पोटेंशियल किसी पॉइंट पे जीरो नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। और बी जो ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में बता रखा है कि आपका जो है, ठीक है, पोटेंशियल जीरो हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है। और सी पॉइंट पे बता रखा है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही जीरो नहीं होंगे। और डी पॉइंट पे दे रखा है कि दोनों पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही किसी भी पॉइंट पर जीरो होंगे। तो देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। तो हमने क्या किया, दो पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इस पे भी क्यू चार्ज दिया और इस पे भी क्यू चार्ज दिया, और इन दोनों का जो सेपरेशन है वो डी डिस्टेंस पे है। और हम देखना चाहते हैं इन दोनों के मिड पॉइंट्स पी पर पोटेंशियल कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अब हम देखते हैं कि नाउ टेक द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो हम पॉइंट पी पर बेसिकली पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ए क्या होता है, के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर होता है। तो यहां पर हमने इस पॉइंट, ये चार्जेस की वजह से हमने यहां पर पोटेंशियल निकालने की कोशिश करी है। तो इसका इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, d बाई टू, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट P है वो मिड पॉइंट है ना, दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे है। तो अगर इन दोनों का डिस्टेंस d है तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो d बाई टू होगा। और हमें मालूम है पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो इसकी वजह से यहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, के इंटू क्यू, ये वाला क्यू, और फिर ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी बाई टू। तो मैंने डी बाई टू पुट किया। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, 2kq अपॉन डी। उसी प्रकार अगर मैं पोटेंशियल निकाल लूं पॉइंट पी पर ड्यू टू चार्ज एट बी, तो क्या हो जाएगा, उसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू डी बाई टू। क्योंकि डिस्टेंस नीचे आता है तो यहां पर डिस्टेंस कितना है, डी बाई टू। तो मैंने क्या किया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिंप्लीफिकेशन के बाद 2kq बाई डी। तो नेट पोटेंशियल हम देखते हैं। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, एट पॉइंट पी ड्यू टू पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ए प्लस पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू बी। तो हमने क्या देखा था, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ए 2kq बाई डी। उसी प्रकार हमने देखा था पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू बी 2kq बाई डी, ठीक है। तो हमारा जो पोटेंशियल आया था एट ए पॉइंट पी ड्यू टू बी 2kq बाई डी,
और उसी प्रकार हमारा जो पोटेंशियल एट पॉइंट P आया था ड्यू टू चार्ज A, वो क्या था 2kq/d। ठीक है, तो इन दोनों का नेट जो होगा, इन दोनों का सम होगा। तो हम दोनों ने सम, इन दोनों को मैंने सम किया तो क्या आया 4kq/d। इसका मीन्स क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P पर, पोटेंशियल एट पॉइंट P पर एक नेट पोटेंशियल आया। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P पे ड्यू टू द चार्ज एट A एंड B, है ना, वहां पे कितना आया, मिड पॉइंट पे क्या आया 4kq/d। अब हम उसी प्रकार देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है। तो अब हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट A। तो हमें मालूम है क्या होता है फार्मूला, Q 4πε0 r²। तो हमें मालूम है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, d/2। तो मैंने डिस्टेंस की जगह d/2 का होल स्क्वायर कर दिया। और क्योंकि इसकी डायरेक्शन, ठीक है, किस डायरेक्शन में है, इसके जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, पॉजिटिव x एक्सिस में। ठीक है, इस तरफ, है ना, इस तरफ लगेगा। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको क्या नाम दिया, I कैप। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं इसी चीज को, तो क्या आएगा 4q/4πε0d² I कैप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू A comes out 4q अपॉन में 4πε0d² I कैप। उसी प्रकार पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q एट B इज कम्स आउट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, उसका फार्मूला लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q एट B इज इक्वल टू -q 4πε0 d/2 का होल स्क्वायर I कैप। इधर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर निगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में। इसलिए हमने क्या किया, -I कैप यहां पे लगाया। कहां पे लगाया, -I कैप। ठीक है, और हमने d/2 का होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, Q अपॉन में 4πε0 अपॉन में r²। तो यहां पे ये जो चार्ज है, ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट पे है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो क्या होगी, d/2 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पे d/2 r² की जगह d/2 का होल स्क्वायर किया। तो जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो क्या बचा, -4q अपॉन में 4πε0 d² I कैप। तो अब हम क्या करते हैं, नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज B। अब हमने जो ऊपर निकाले हैं वैल्यू, उन वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4q डिवाइड बाय 4πε0 d² I कैप माइनस फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B क्या आया था, -4q डिवाइड बाय 4πε0 d² I कैप। तो हमने क्या किया, यहां पे वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है ना। तो आप देखो यहां पर ये पॉजिटिव में है सेम वैल्यू और ये निगेटिव में है सेम वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और क्या आया, ये इक्वल टू 0। अर्थात इसका मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से 0 आ सकता है।
ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा, ठीक है ना, क्या होगा, एट पॉइंट पी पोटेंशियल तो जीरो नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। धन्यवाद।